खुलेआम जो यहाँ हत्याएं की जा रही है उसके इसका क्लिनिक नहीं सील होता है, इसकी अवैध संपत्ति करके ऑपरेशन करता है, महिला की मौत हो जाए और आत्मदाह करेंगे हम लोग यदि इसकी गिरफ्तारी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। मैं हूं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बूढ़ादेव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी हरलाखी प्रखंड में है, NH 227L के समीप, जहां पे हरलाखी में आए दिन कोई ना कोई घटना घटते रहती है और उसको लेके आए दिन बैठक होती है, धरना प्रदर्शन होता है। आज इसी संदर्भ में यहाँ आए हुए हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एक सेनानी, जिला अध्यक्ष राघवेंद्र रमन के द्वारा लोक शिकायत में आवेदन दिया गया था, जहां से पता चला कि हरलाखी प्रखंड अंतर्गत बहुत सारे अवैध नर्सिंग होम चल रही है। इसके ऊपर जांच भी हुआ, जांच होने के बावजूद जितने सारे भी नर्सिंग होम है उसके ऊपर कार्रवाई की गई और 6 नर्सिंग होम ऐसे पाए गए जिसके ऊपर जुर्माना भी लगा। इसके बावजूद अभी भी अवैध नर्सिंग होम का कारोबार थम नहीं रहा है। और इसी बीच एक सप्ताह पहले एक नर्सिंग होम में, BK यादव के नर्सिंग होम में एक पेशेंट का इलाज किया, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रोता बिलखता हुआ छोड़ दिया। और इसके ऊपर जो ये घटना घटी है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो डॉक्टर है या वो पेशेंट है या ये समाज है जिसे पता ही नहीं कि कैसा नर्सिंग होम चल रहा है। और आज इसी को लेकर यहाँ के जो युवा नेता हैं, जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, गरीब की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहते हैं, चाहे वो NH 227L का मामला हो, चाहे गरीबों की कोई दुख दर्द का मामला हो, चाहे आशाओं के साथ कदम से कदम मिलाने का कार्य हो। विजय मार्शल जी से आज बात करते हैं कि आज यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ को लेकर बैठक की है। सर, बता पाएंगे? भाई जी, सबसे पहले तो मीडिया के जितने भी कर्मी आए हुए हैं उन लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आप समाज के तीसरे पंक्ति के अंग हैं। यदि आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हरलाखी में अवैध नर्सिंग होम और डॉक्टर BK यादव के द्वारा खुलेआम जो यहाँ हत्याएं की जा रही है उसके खिलाफ में हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे गांव के बगल में है हुसैनी टोल, आज से 15 दिन पहले उसका पेट खोल करके ऑपरेशन करता है, महिला की मौत हो जाती है, बच्चे का भी मौत हो जाता है। छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। 3 लाख रुपया ये कहा था कि हम उसको देंगे और इसके दलालों के द्वारा लीपा पोती कर करके कुछ पैसा उसको दिया जाता है और उसका संस्कार करा दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, विस्तृत रूप से बताएंगे। इरशाद बाबू हैं, इनका पड़ोसी ही है जिस महिला की मौत हुई थी। पूछ लीजिए आप। सर आप बता पाएंगे, शायद आपके वो पड़ोसी है, आपने उसमें देखा है कि किस तरह से उसके साथ इलाज हुआ और किस तरह से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी? कार्रवाई तो नहीं की है अभी तक। जो परिजन थे उनके, हमको सूचित किया गया 4 बजे कि भाई ऐसी सी बात है कि BK यादव के यहाँ ऑपरेशन करवा लिए हैं। हम बोले चलो अच्छा है, करवा लिए। तो जब पता चला सुबह 2 बजे में हमको कॉल आया कि जो हम दरभंगा ले जा रहे हैं, बहुत सीरियस हो गया है ये। लेकिन ये पेशेंट जो है यहीं पे इंतकाल हो गया था, यहीं पे उसकी मौत हो गई थी। जब वहाँ DMCH ले जाया गया तो वहाँ इसका प्रिस्क्रिप्शन मांगा कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दीजिए हमको। तो किसी पेशेंट को रेफर करता है तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है ये, क्योंकि इसके पास डिग्री है नहीं। किसी पेशेंट के साथ पुर्जा नहीं देता है कोई, ऐसी बोलता है ले जाओ। और पेशेंट यही मर चुका था और किसी तरह एम्बुलेंस में डाल के उसको DMCH रेफर कर दिया ताकि यहाँ पर हंगामा ना हो। कोई पेशेंट लेने के लिए आवे डेड बॉडी तो यहाँ हंगामा ना हो। पेशेंट मर चुका था यहीं, यहाँ से एम्बुलेंस से ले गया फास्ट, वहाँ DMCH में गया तो डेड बॉडी उसको करार दे दिया गया। फिर वहाँ से रिटर्न आया तो डेड बॉडी 7 बजे सुबह हम लोग ले गए। फिर वहाँ से हम लोग कुछ समाज के लोग जो है सो बोले कि भाई ऐसा तो नहीं है, इसको तो मर्डर कर दिया है। और फिर वहाँ से हम लोग 10 लोग आए तो मैनेज करने की कोशिश किया डॉक्टर, तो मैनेज किया। 10 लोग, उसमें कुछ दलाल भी थे, तो आए और मैनेज किए। तो बोला 3 लाख रुपया तक का बात है तो दे देंगे। 1 लाख दे करके उसके बाद टला रहा, अभी तक कुछ का पैसा भी बाकी है। और छोटे छोटे बच्चे बहुत गरीब है, अगर नहीं है तो चलिए हम लोग देख करके उसके बच्चे को भी बात करते हैं। उसका हस्बैंड है, बहुत गरीब लाचार है। और क्या आप लोग जो यहाँ पे बैठक किए हुए हैं, यहाँ पे जो एक आंदोलन के रूप में एक बैठक जो किए हुए हैं, सारे जनप्रतिनिधि मौजूद है आपके साथ, यहाँ के युवा जनप्रतिनिधि मौजूद, जो हर समय मौजूदगी रहती है इनकी हर समस्या में। आप लोगों का इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से डॉक्टर BK यादव फर्जी डॉक्टर है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वो जो है सो 4-5 डॉक्टर का लिस्ट बना करके रखा हुआ, बोलता है MS है ये डॉक्टर, MD है ये डॉक्टर, बच्चे का ये डॉक्टर, अलग अलग जो है सो सबका बोर्ड बना के रखा हुआ है। उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है हॉस्पिटल का, ना कोई डॉक्टर है। और वो आता है और खुद से ऑपरेशन करता है और महीना में 4, 5, 6
तो मरता ही रहता है उसके क्लिनिक पर। और इसको तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब इजहार के मकान में था उसी टाइम हम सिविल सर्जन से जाके मिले थे। उसके बाद बीके यादव का बोर्ड उठा करके उस फर्स्ट टाइम हम दिए थे एप्लीकेशन। लेकिन उसके डॉक्टर बाद के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा सुनने को यह भी मिला है कि जो डॉक्टर है वो किसी राजनीतिक विभाग से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी मालूम है, नेतागिरी भी करते हैं, जरूरत पड़ता है तो नेताओं सबसे मिल करके ही संस्था चलाता है किसी तरह। ये किस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं ये? शायद राजद का है ये। राजद के कौन से प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं? चिकित्सक है। हाँ भाई जी, ये पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहा है। ये राजद में इसका सदस्यता भी नहीं है, यहाँ का वोटर भी नहीं है। ये मेरे पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा, यदि इसकी गिरफ्तारी 2 दिन में यदि इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, क्लिनिक सील नहीं होता है, तो हम लोग पूरे जनता के साथ उसके क्लिनिक के सामने में आमरण अनशन पर आत्मदाह करने को हम लोग तैयार हो जाएंगे, यदि इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है और इसका क्लिनिक नहीं बंद होता है। मैं आपको बताता हूं, इसके क्लिनिक के नीचे सर्च किया जाए इसके हौदी में, यदि 50 से कम नरकंकाल निकलेगा तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। भाई जी, ये अभर्सन करता है, सीमावर्ती क्षेत्र में ये अभर्सन करता है, पेट खोलता है, पेशेंट गड़बड़ है तो सीधा एक खाना बनाया हुआ हौदी टाइप का, उसी में सीधा ये डालता है। देख सकते हैं इतनी बड़ी जो है यहाँ पे बताया जा रहा है जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी राजनीतिक तंत्र को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, विगत कुछ दिनों पूर्व, बल्कि कुछ वर्षों पूर्व की अगर बात करें तो बेनीपट्टी में ऐसे ही आवाज़ उठाया गया था वहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश के द्वारा, और उन्हें इन्हीं जो अवैध नर्सिंग होम के जो दलाल हैं, जो इसके बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जो एक गिरोह चल रहा है, उसकी हत्या कर दी गई और आज तक उसका पता नहीं चला। और अभी भी अवैध नर्सिंग होम जो है चरम सीमा पे है। इसी के लिए आवाज़ बुलंद किए हैं यहाँ के जो जिला परिषद प्रतिनिधि है, यहाँ के युवा प्रतिनिधि हैं विजय मार्शल जी, ये बता रहे हैं कि उसके बाद चेक किया जाए, अगर उसमें से कोई ना कोई ऐसा सबूत नहीं निकलता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और ये जो वीके यादव जो नर्सिंग होम चला रहे हो, जो बता रहे हैं कि हम आरजेडी से मेडिकल प्रकोष्ठ के चिकित्सा विभाग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सरासर आरोप लगाया जा रहा है कि हम उससे जुड़े हुए हैं। ये भी बता रहे हैं कि इसके ऊपर भी हम राजनीतिक पार्टी से, अपने पार्टी से, आरजेडी के पार्टी से हम निवेदन करते हैं कि उसके ऊपर जांच किया जाए, और अगर त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, हम आत्मदाह करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है जिला प्रशासन के लिए, यहाँ के प्रखंड प्रशासन के लिए, क्षेत्रीय प्रशासन के लिए। तब तक के लिए आनंद, मैं विदा लेता हूँ।